सुंदरी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी अचानक उनमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी आने लगी हैं और ये बैगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? टुनटुनी, मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का। इतनी सारी सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया होगा। रुक, अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूँगी। ये ले एक ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुनी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था। सोचा था कि शाम को दोबारा बना लूंगी। कहाँ रख दिया उस बर्तन को? मैम साहब, उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी। मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आगे से मुझसे बिना पूछे एक भी काम तू नहीं करेगी। सुंदरी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। लाओ, मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा देती हूँ जी। अरे ये क्या? ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया टुनटुनी तूने? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी रानी बिटिया से एक कप टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूंगी। अरे मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है मैम साहब। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरे ही पगार से काट लूंगी उस कप के। किसी वजह से टुनटुनी 2 दिन तक काम पर नहीं आती है। जब तीसरे दिन टुनटुनी काम पर आती है तो ये सब क्या है टुनटुनी? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भी होता है मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे बबली, क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे रखने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी की नजर दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी पे पड़ती है। तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। टुनटुनी, तू अभी तक वहीं खड़ी है? तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नहीं नहीं मालकिन, मुझ जैसी गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं देगा मालकिन। मालकिन, मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ, ज्यादा टाइम ये नूडल्स लेते जाना, तेरी वो रानी खा लेगी। टुनटुनी जब काम कर कर वापस घर लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारी टुनटुनी को पता नहीं था वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। टुनटुनी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही रानी उल्टियाँ करने लगती है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे रानी बेटा, क्या हुआ? तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी जल्दी से रानी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसकी बेटी रानी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने उसे क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था। मेरी बच्ची तो बहुत भली चंगी थी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर उस नूडल्स की लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिन का बासी था। डॉक्टर जैसे ही ये बात टुनटुनी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की आज मौत हो गई। ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाओ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है, अरे भैया इधर आना।
बहन जी, ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी, बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूँ? अरे बहू, तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है, जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जा जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है, वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल मैं